क्या केजरीवाल जी को अब इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अब 15 दिन की न्यायिक हिरासत में चले गए हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। क्यों मतलब कि आप लोग खुद ही देख रहे हो कितनी सुविधाएं दी है उन्होंने। एक मिनट, क्या इस देश के धन को लूटना, डकैती गिरना, मैं तो डकैती कहूँगा, उसे छूट दी? जी हाँ, ये रिकॉर्ड है, ये माननीय अदालत ने इसमें जी प्रूफ है, हाई कोर्ट ने, हमारे पास नहीं, हाई कोर्ट के पास प्रूफ है, माननीय अदालत के पास में प्रूफ है, ईडी के पास प्रूफ है कि उन्होंने चोरी की है और अपने 4 मोबाइल जहाँ पर इनके राज छुपे हुए देश के खिलाफ भी इनने काम किया। एक मिनट मैडम सुनो, अरे सुनो मैडम, आपको सुनो मैडम, इसने जो अमेरिकन फाउंडेशन से पैसा भी लिया इस देश के खिलाफ काम करने के लिए, इस देश को तोड़ने के लिए, आतंकवादियों से पैसा लिया है और उसकी जांच होगी। और इन्होंने ये बात कही है कि मैं नहीं दे रहा। जी क्यों नहीं दोगे? आपके 4 मोबाइल है, फंडिंग हुई थी इस देश के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में, जो है ये जेल जाएंगे आजीवन कारावास। कौन सर ईमानदार है सर? सब तो देख रहे हैं, एक से एक पड़े। एक मिनट, ईमानदार बताओ, हम बता रहे हैं मोदी जी पर। एक मिनट, मोदी जी पर क्या आरोप है और बाबा योगीनाथ पर क्या आरोप है? आज भी अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे उन पर क्या आरोप लगे? उनके किसी मंत्रिमंडल पर आज तक भी कोई आरोप नहीं लगा है। आप ये बताओ, सुनो, मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी, एक मिनट पहले बताओ। जी हम भी गोरखपुर के रहने वाले हैं, योगी सर हमारे गांव के रहने वाले हैं, और हम ये नहीं हम कहते हैं कि कौन बेईमान है, कौन ऐसा, कौन, हम तो सबको एक बराबर जानते हैं। मगर हम ये देखिए हम भी आज करीब साल भर से दौड़ रहे हैं इस देश में, हम किसको जाने कौन ईमानदार है। हम औरत हो के हमारे पास 3 बच्चे हैं, हम धक्के पानी पी रहे हैं। आज साल भर के दिन हो रह गए, हमारे घर में एक बार चोरी हुआ, उस समय घर में हमारे चोरी भी सब करे और घर में घुस के सबके मारा, सर फाट गया। मगर इतना दौड़े साल भर से दौड़ के एकदम थक गए, फिर हम छोड़ दी। जहांगीरपुर के थाना हमारा इंसाफ नहीं करा, बताइए, न एसपी से लेके SHO, DSP, पुलिस मुख्यालय, कमिश्नर साहब तक ले। ये बात आपका दर्द है कि दिल्ली पुलिस सबसे भ्रष्ट पुलिस है और 1 नंबर की नकारा और निकम्मी पुलिस है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं माननीय इस बात को तुम्हारी जायज़ है, मैं गृह मंत्री जी से भी ये कहता हूँ कि माननीय गृह मंत्री जी इस दिल्ली पुलिस को सुधारो। 1 नंबर की भ्रष्ट पुलिस है ये, और ये दलाली का काम करती है दिल्ली पुलिस। जो गलत है मैडम, जो गलत है वो गलत है। मैं मानता हूँ कि इस देश की दिल्ली पुलिस में, जो राजधानी की दिल्ली पुलिस है, 1 नंबर की भ्रष्ट पुलिस है और दलाली करते हैं। यहाँ पुलिस कमिश्नर से लेकर के सिपाही तक सब भ्रष्ट है, यहाँ भरे पड़े हैं और दलाली करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जो गलत है वो गलत है, हम इसका ये नहीं करते। केजरीवाल जी को क्या अब इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि 15 दिन की न्यायिक हिरासत में चले गए हैं वो? बिल्कुल देना चाहिए। मतलब मेरे ऊपर जो है वो नहीं हुआ कि मैं दोषी हूँ, सिद्ध नहीं हुआ। देखिए, ये जुडिशियल प्रोसेस होता है, ये सभी को पता है। आज हर बच्चा को पता है, आप जैसे मीडिया वालों के माध्यम से, सोशल मीडिया से, हर तरीके से। तो कहीं ना कहीं जो प्रोसेस है उसको, जब एक आम आदमी के लिए जो ट्रायल होती है उसी प्रोसेस है, सेम वही प्रोसेस होना चाहिए। वैसे भी इनका आम आदमी पार्टी नाम था और हर कुछ बोले थे कि हम बंगला नहीं लेंगे आम लोगों के लिए। बड़ा एक अंदर से, जब हम पहली बार इनको देखे थे, मुख्यमंत्री बने थे, इनकी भाषण सुनते थे, मैं कॉलेज के दिनों में था, तो बड़ा मोटिवेट, ऐसा कोई आ गया जो बदलाव होगा। बहुत लोगों को उम्मीदें जगी थी देश में, लेकिन आज क्या है देखिए, सारे मंत्री अंदर जेल जा रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति से मैं ऊपर उठ के बात कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला, लोकतंत्र में लोग अपने अधिकारों की बातें करते हैं, कर्तव्यों को भूलते जा रहे हैं। तो तुम संवैधानिक पद पर बैठे हो, तुम मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, तुम ये कर रहे हो। 500-500, 1000-1000 किलोमीटर बच्चे ट्रेनों में धक्के खाकर एक दूसरे पर लद के जाते हैं, और स्टेशन पर जैसे उतरते हैं चद्दर बिठाकर, कहीं पेपर बिछाकर सोते हैं। एग्ज़ाम सेंटर पर धक्के खाकर जाते हैं और वहाँ जाने के बाद पता चलता है पेपर लीक हो गया। फिर बच्चे वैसे ही धक्के खाकर मायूस होकर आते हैं। लेकिन जब चुनाव होती है तो एकदम बिल्कुल सही समय पर होता है, सही समय पर रिजल्ट भी आ जाता है, और जो जेल में रहता है वो भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाता है, अंदर से जेल से सरकार चलाता है। और यहाँ युवाओं के साथ तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं किसी देखिए, ऐसा है, उनके पास तो जो अच्छे उनके नेता थे वो सब कई 1-2 साल से जेल के अंदर हैं, और उनके ऊपर जो एविडेंस उनके प्राप्त हुए ईडी और CBI को, कोर्ट ने उसी निर्णय पे उनको जेल में रखा हुआ है और उनकी जमानत तक भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो बाहर निकल के प्रभावित कर सकते हैं गवाहों को, विटनेस को।
और केजरीवाल को भी अगर बाहर रखते हैं तो वो भी गाँव को, विटनेस को प्रभावित कर सकता है। कहने का मकसद ये है कि जो इस दिल्ली का मुख्यमंत्री जो दिल्ली को पेरिस बनाने के लिए आया था, युवाओं को करने के लिए आया था, रोजगार देने के लिए आया था, और जिन्होंने कहा था हम दिल्ली को स्वच्छ पानी देंगे, मिनरल वाटर का पानी देंगे, वो क्या हो गया इसके वादों को? हॉस्पिटल में दवाइयाँ मिलेंगी, पर मैं ये कहना चाहता हूँ वो दवाइयों में भी बीच में भी उनको दलाली के उनके नेता लोग फंस रहे हैं। जब खुद कहता है एक जनता की सभा में, मेरे ये साथी लोग जेल में जाएंगे, उठा के देखिए आप उसकी स्पीच को अगर देख सकते हैं। संजय सिंह का भी पहले एक बयान आया था कि ये चोर वो चोर, सारी पार्टियों को चोर उन्होंने साबित किया था। वो वीडियो आजकल बहुत वायरल हो रहा है, लेकिन आज उन्हीं के साथ ही बैठे हैं, उन चोरों के साथ। तो मैं यही तो आपको बता रहा था कि जब केजरीवाल जी सबकी तो भविष्यवाणी कर देते हैं कि ये पार्टी चोर है, कांग्रेस चोर है, ये चोर है, वो चोर है, सबको कोई इसमें बड़ा एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं मुझे, सच्चाई है। तो जब ये चोर है, वो चोर है, उनकी फाइलें लेके जनता पे जाते हैं, देखो मैं कितना ईमानदार हूँ, हमारी सरकार ईमानदारी से काम करेगी, गरीबों का भी, सबके लिए काम करेगी, तो ये क्या हुआ? अभी उनकी गोदी में बैठ गए जाके, उनकी गोदी में बैठ के झूला झूल रहे हैं। अब उनकी पत्नी भी चलेगी उनकी गोदी में।